कारगिल के हीरो शहीद विक्रम बत्रा जी की 21वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने वीर योद्धा को, जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से नवाजा गया, इस वीर योद्धा को नमन करते हैं। आज जिस तरह से देश और प्रदेश में परिस्थिति चल रही है, कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन अपने कदम उसारती जा रही है। देश में लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं तथा 20,000 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1077 पॉजिटिव केसेस हैं और 11 लोगों की जान जा चुकी है। आज भारतवर्ष तीसरे नंबर पे, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद जो है भारत में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं। और शायद ये चिंता का विषय ही नहीं है। आने वाले समय में एक खतरनाक संकेत, हालांकि अमेरिका या ब्राज़ील में हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। हमारी टेस्टिंग की जो रफ्तार है बहुत कम है। उसके बावजूद भी तीसरे नंबर पर आना निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से ये मामले बढ़ रहे हैं, स्थिति भयानक होने वाली है। हमारा ये मानना है कि शुरू से ही सरकार की कोई प्लानिंग नहीं रही। जब लॉकडाउन किया गया, उससे पूर्व 1 महीने का समय जब इस बीमारी को रोका जा सकता था, जब इस बीमारी ने दस्तक दी, राहुल गांधी जी ने भी कहा 11 फरवरी को कि एक सुनामी आने वाली है। लेकिन सरकार ने 1 महीने का समय, नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम था उसमें व्यर्थ गंवाया। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार को बिठाना था, वो समय बर्बाद किया। 22 तारीख को सरकार बनी, 23 तारीख को देश में लॉकडाउन बगैर किसी प्लानिंग के किया। हालांकि लॉकडाउन के समय बहुत कम केसेस थे, लेकिन कोई योजना नहीं थी। लॉकडाउन बिल्कुल असफल सिद्ध हुआ। अब अनलॉक 2 चल रहा है, इसकी भी कोई प्लानिंग नहीं। जिस तरह लॉकडाउन की प्लानिंग नहीं थी, लॉकआउट की भी कोई प्लानिंग नहीं। और जिस वक्त पूरा देश बंद था, देश के सभी नागरिकों ने पूरा सहयोग किया। और हमारी समझ से परे है कि हमने उस लॉकडाउन से क्या हासिल किया। मैं प्रदेश के संदर्भ में बात करता हूं कि एक समय था, हम 0 पे पहुंच रहे और यकायक उछाल आया। आज 1000 से ज़्यादा मामले हैं। और मुझे लगता है कि सरकार की नीतियां जिम्मेवार है कि जिस ढंग से बाहर से जो लोग आए
उन्हें बगैर किसी मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत लाया गया। और आज स्थिति इसलिए भी भयानक है, केंद्र सरकार के निर्देश पे आज हिमाचल की सीमाएं खोल दी गई। हिमाचल ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसे केंद्र सरकार ने, हमारा जो गृह मंत्रालय, नामंजूर कर दिया। मुझे लगता है कि सरकार ने अपने पक्ष को ढंग से नहीं रखा, क्योंकि केंद्र सरकार का जो फरमान है ये तुगलकी फरमान है। हमारे प्रदेश की परिस्थितियां अलग है, पहाड़ी प्रदेश है और एक पर्यटक राज्य है। यहाँ पे सीमाएं खोलना हमको बहुत महंगा पड़ रहा है। हमारी ये सूचना है कि हजारों की संख्या में गाड़ियां हिमाचल में प्रवेश उन गाड़ियों का हुआ है और सैकड़ों गाड़ियां रोज बाहर के प्रदेशों से आ रही। अब ये बात सही है कि काफी अरसे तक लोग जो दूसरे प्रदेशों के हैं वो दबाव में रहे, और जब हमने सीमाएं खोली तो उस दबाव से बचने के लिए वो हिमाचल का रुख कर रहे। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि बाहर के लोग यहाँ ना आए, लेकिन आप के पास योजना क्या है? 72 घंटे का समय से पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन जो है आप करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके बाद आपको संक्रमण ना हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं हो सकता है वो नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। तो सरकार के पास कोई योजना नहीं, और विरोधाभास की स्थिति देखिए। अगर हिमाचल का कोई व्यक्ति अपने प्रदेश में आना चाहता है, उसे 14 दिन का क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, लेकिन ये पाबंदी जो है पर्यटकों पे नहीं है। और हमारी ये सूचना है कि सैकड़ों की संख्या में बाहर से जो लोग आए हैं वो बगैर अनुमति के उन्होंने प्रवेश किया। अभी कुल्लू में, बजौरा में पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई प्रमाण पत्र नहीं था। अब ये बताइए कि वो सीमा से इतनी दूर कैसे पहुंचे? मुझे लगता है कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया। आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो असुरक्षित हो गए। ये भगवान का शुक्र है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां अभी तक ये संक्रमण नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस ढंग से भारी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं, स्थिति भयानक हो सकती है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है, नाम मात्र की। अगर ये संक्रमण तेजी से फैलता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। हमारी ये भी सूचना है कि जो होम स्टे वहां भी काफी संख्या में लोग ठहरे। हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात कही थी, ये पहले की बात है कि आप जहां जहां होम स्टे है वहां भी नजर रखिए। बहुत से जो पर्यटक हैं वो यहाँ आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं। और हालांकि जो पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग हैं, होटल व्यवसायी हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं।
और हमारे जो व्यापारी हैं, उनका संगठन है, वो भी विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार को क्या जरूरत आन पड़ी कि सरकार ने ना तो एहतियात बरती, ना कोई ठोस कदम उठाए। हम ये कहना चाहेंगे कि एक तो कर्मचारियों की बहुत कमी है, आपके जो बॉर्डर्स है उसमें बहुत कम संख्या में कर्मी है और इतने हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो आप कैसे जो है पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। आज पूरे प्रदेश में जो लोग हैं वो एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने हमसे बात की कि ये हो क्या रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी जो कहते थे कि हम हिमाचल को क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं, क्या ये उसी स्ट्रेटजी का पार्ट है? क्योंकि आज हिमाचल तो कोरोना डेस्टिनेशन बन रहा है, आपने छूट दे दी है, कहीं से भी व्यक्ति आ सकता है, पाबंदी नहीं है। अब जो रिपोर्ट्स हैं उस पर भी उंगलियां उठ रही, कई जगह पे तो बगैर प्रमाण पत्र के लोग अंदर घुस चले। तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। सरकार ने कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं, और समय आ गया कि जनता अब सड़कों में आने वाली। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कोरोना के साथ जीना, मतलब जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो ये लगता है कि वास्तव में जो उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ जीना है, उसका बिल्कुल उल्टा है कि हमको कोरोना से ही मरना है। सरकार को गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। सरकार का जो विरोधाभास है वो सामने नजर आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपने इजाजत दे दी जो बसें हैं उसमें पूरी कैपेसिटी में लोग बैठते हैं। तो ये कैसा, किस कानून की अनुपालना आप लोगों से करवाना चाह रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग खाली सड़क पे चलने के लिए, बसों में तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। पहले सरकार ने कहा कि सवारियां कम बैठेगी, इस नियम को हम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां भी लागू करेंगे, लेकिन उसे खत्म कर दिया। इस सरकार के पास कोई दिशा नहीं, और मुझे ये लगता है कि सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप केंद्र सरकार के सम्मुख अपने पक्ष को मजबूती से रखिए। हम महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने, आप यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि फिलहाल इस फैसले को टाला जाए, क्योंकि जिस रफ्तार से तेजी से यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार को सचेत रहने की जरूरत है।
और सरकार मजबूती से केंद्र सरकार के सम्मुख अपना पक्ष रखे और सीमाओं पे एक निर्धारित, जब तक फैसला नहीं आता, सरकार को चाहिए कि सीमा पे एक निर्धारित संख्या से ज़्यादा लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम इंतजार करेंगे सरकार के फैसले का, उसके बाद हम अगली रणनीति पे विचार करेंगे। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि जहाँ कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन हमारा सामाजिक दायित्व भी है। कांग्रेस पार्टी ने हमने निर्णय लिया है कि हम वनों महोत्सव सप्ताह मनाने जा रहे हैं। 9 जुलाई से 16 जुलाई तक प्रदेश के हर ब्लॉक में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जहां रेड जोन है वहां शायद ये कार्यक्रम ना हो पाए। 9 तारीख को मैं स्वयं शिमला में वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है क्लस्टर में किया जा रहा है, वहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। उसके बाद 16 जुलाई तक प्रदेश के सभी जो ब्लॉक्स हैं वहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा हम सब के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम ये फैसला हमने जो है किया है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेब सीजन अब शुरू हो गया। हम सरकार को बार बार चेताते आए हैं, हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। अभी भी सरकार कोई योजना नहीं बना पाई है। लेबर की कमी को लेकर हमने बार बार बात की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी विदेश मंत्रालय में बात चल रही है। हमने कहा इसे आप गंभीरता से लें, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो नेपाली मजदूर हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार से अनुरोध है कि गंभीरता से प्रयास करें। 5,000 करोड़ की आर्थिकी का नुकसान आज की स्थिति में, जब कोरोना के चलते हमारे सारे उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास करे। ये हमारा सरकार से अनुरोध है। हमने लक्ष्य नहीं रखा है, क्योंकि लक्ष्य का निर्धारण इसलिए भी नहीं हो सकता कि कुछ ब्लॉक्स में हमारे जो है कई रेड जोन में आते हैं, लेकिन हमने कहा है कि आप एक सप्ताह तक हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपनी समर्थ्य के मुताबिक जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी होटलियर के संगठन हैं, आपने खुद इस बात को कहा है, और हमारे जो व्यापारियों के संगठन हैं वो अभी विरोध कर रहे हैं और उनकी बात जायज़ है। अगर हमारे यहाँ केसेस कम हो रहे होते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार जो है केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है और केंद्र सरकार को जो पक्ष हिमाचल का रखना चाहिए था वो सरकार रख नहीं पाई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है और हम पर्यटक राज्य हैं, तो निश्चित तौर पे हिमाचल में बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं। तो सरकार को अपना पक्ष जो है मजबूती से रखना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव के अंतर्गत जो है हिमाचल की सीमाएं खोली गई। आपको क्या लगता है जो होटलियर्स के संगठन है
वो भी पूरी तरह से सहमत नहीं है। ज़्यादातर मेरा है कि आपको इस निर्णय से पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बात करनी चाहिए थी। और एक वक्त तो चर्चा ये भी उठी कि आप विधानसभा का सत्र बुलाते, वहाँ सभी विधायकों से बात करते। मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमने स्वागत किया, अपने सुझाव दिए। उनको फिर से सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। और हमारे जो जिला परिषद के जो प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, व्यापारी हैं, होटलियर्स हैं, सभी पक्षों से बात जो है करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि टूरिज्म को हमें का नुकसान हुआ है, लेकिन अगर जान है तो जहान है, क्योंकि जान की कीमत से बढ़कर और कोई कीमत नहीं। उन्होंने बॉर्डर पे उठा दिया, अब हजारों की संख्या में गाड़ियां लगी। आज भी मुझे बताया गया कि 4-5 किलोमीटर का जाम है। इनके तो हाथ से ही बात चल रही है, क्योंकि मैं कई बार अपना वक्तव्य दे चुका हूँ। हमारी जो हिमाचल के सह प्रभारी हैं गुरकिरत सिंह कोटली जी, उन्होंने जो है अपना बयान दिया। और आज हमारी जो प्रभारी हैं श्रीमती रजनी पाटिल जी, उनका बयान आने वाला है, तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज उनका बयान रिलीज हो रहा है थोड़ी देर में।